बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हर जानिब एक ही मंजर देखने को मिलता है। हर गली में, हर सड़क पर, हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और हर जबान पर एक ही सदा गूंज रही है, फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो। इस दौर में यकीनन कुछ प्रोफेशनल और पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं जिनका कंटेंट अच्छा है, देखने से ताल्लुक रखता है, लेकिन इनके मुकाबले में अक्सरियत उन लोगों की है जो सोशल मीडिया पर सिर्फ झूठे ख्वाब बेच रही है। और इन्हीं झूठे ख्वाबों को खरीदते हुए और देखते हुए हमारी पूरी नस्ल एक अंधी दौड़ में शामिल हो चुकी है। जिसे देखें वो टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर और वीलॉगर बनने के चक्कर में है। गली मोहल्ले का हर बच्चा खुद को इन्फ्लुएंसर कहलाने पर बजिद है। हर दूसरा नौजवान खुद को कंटेंट क्रिएटर कहलाने पर तुला हुआ है और ऐसे लगता है जैसे डिग्रियों की वक़्त कम और वायरल वीडियोस की अहमियत बढ़ गई है। गिनती के चंद लोगों की नाम निहाद और झूठी कामयाबी को देखते हुए पूरी की पूरी कौम एक ही काम पर लग गई है। कभी उस्ताद के लफ्ज को सनद समझा जाता था, लेकिन आज लाइक्स और कमेंट्स सनद बन गए हैं। अब शोहरत का पैमाना किसी इंसान का किरदार नहीं बल्कि ट्रेंडिंग लिस्ट में उस शख्स का नाम होना है। कभी सपने इल्म हुनर की बुनियाद पर सजते थे, आज ख्वाब वायरल पोस्ट के गिर्द घूमते हैं। अब पढ़ाई नहीं, डिग्री नहीं, बात सिर्फ फॉलोअर्स की है, सब्सक्राइबर्स की है। जो कभी उस्ताद की बात सुनता था, अब वो लाइक्स और कमेंट्स गिनने के चक्कर में पड़ा है। जो कभी किताबों से इल्म सीखता था, अब वो ट्रेंडिंग पेजेस से शोहरत हासिल करने के तरीके सीख रहा है। ख्वाब अब मेहनत से नहीं, एक वायरल वीडियो के जरिए देखे जाते हैं। गौर कीजिए, समझिए और सोचिए कि ये ख्वाब दिखाने वाले नाम निहाद इन्फ्लुएंसर्स आए कहां से हैं, इनकी तालीम क्या है, इनकी सोच की गहराई कितनी है, दुनिया और इस वसी कायनात के बारे में इनका इल्म, इनका फलसफा क्या है। ये वही लड़के लड़कियां हैं जो कल तक गली मोहल्लों में आम बच्चों की तरह घूमते थे और आज ये फॉलोअर्स के नशे में खुद को हीरो समझने लगे। ये अपने जाली लाइफस्टाइल, अपनी झूठी शोहरत और अपनी मसनूई मुस्कुराहटों के जरिए हम सब के बच्चों के जहनों को जहर पिला रहे हैं। ये वो हीरोज हैं जो ना कोई इल्म रखते हैं, ना कोई हुनर और ना ही इनका कोई मकसद है। ये वो नाम निहाद रोल मॉडल्स हैं जो पैसे, गाड़ियों, ब्रांड्स और फेक लाइफस्टाइल का ड्रामा बेचकर हम सब की आइंदा आने वाली नस्लों को एक अंधी खाई की जानिब धकेल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इल्म की रोशनी को बुझाकर सिर्फ स्क्रीन की चमक हमारे घरों में फैला दी है। अफसोस, हमारे बच्चे डॉक्टर बनने का ख्वाब नहीं देखते, इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर या साइंसदान बनने की ख्वाहिश नहीं रखते। अब इन सब का एक ही ख्वाब है कि मैं टिकटॉकर बन जाऊंगा, मैं भी वायरल हो जाऊंगा। सोचिए, जरा सोचिए, अगर सभी लोग शॉर्टकट की दौड़ में इसी तरह से आगे निकल गए तो फिर डॉक्टर कौन होगा? क्या ये टिकटॉकर्स मरीजों का इलाज करेंगे? इंजीनियर्स कहां से आएंगे? क्या यूट्यूब की वीडियोस से पुल बनेंगे? क्या इंस्टा की रील्स के जरिए डैम्स तैयार किए जाएंगे? हम में से उस्ताद कौन होगा? क्या ये खुद साख्ता वीलॉगर्स इस कौम के लिए निसाब लिखेंगे? क्या ये जाली एक्टर हमारे बच्चों को शऊर देंगे? साइंसदान कहां से पैदा होंगे? क्या ये इन्फ्लुएंसर्स लेबोरेटरियों में इजादात करेंगे, दवाएं बनाएंगे? क्या इनके लाइक्स से एटमी साइंस आगे बढ़ेगी? और बताएं, टेक्नोलॉजी का इनकलाब कौन बर्पा करेगा? ये नौजवान तो सुबह शाम फॉलोअर्स गिनने के चक्कर में अपनी जिंदगियां झोंक रहे हैं। वो लड़के जो मोबाइल कैमरों के गुलाम बन चुके हैं, जिनकी जिंदगियों में मोबाइल के अलावा कुछ नहीं, और वो लड़कियां कि जिनकी सोच का मेयार सिर्फ फिल्टर्स हैं और एडिटिंग एप्स हैं। ये कैसे हीरोज हैं जो कौम को इल्म नहीं सिर्फ तमाशा दे रहे हैं? ये कैसे रोल मॉडल्स हैं जो किरदार नहीं सिर्फ अदाकारी बेच रहे हैं? ये कैसे लीडर हैं जो खिदमत नहीं सिर्फ खुद नुमाई सिखा रहे हैं? अगर ये वबा इसी तरह से इतनी ही तेजी के साथ यूं ही फैलती रही तो हमारा मुस्तकबिल एक कागजी कले की तरह जमी बोस हो जाएगा। हमारे तालीमी इदारे खाली हो जाएंगे, अस्पताल सुनसान होंगे और लेबोरेटरियां वीरान रह जाएंगी। हमें मानना पड़ेगा कि इन लोगों के फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। ये नाकाबिले तरदीद खौफनाक हकीकत है कि ये नई नस्ल के हीरोज हैं। लेकिन सवाल यह है कि हीरो होता कौन है? हमारे हीरोज थे अल्लामा इकबाल जैसे लोग। अल्लामा इकबाल के जिन्होंने अपनी आंखों से वो ख्वाब देखा जिसे हम आज पाकिस्तान कहते हैं, जिनकी फिक्र ने पूरी कौम को नींद से जगाया, रास्ता दिखाया और एक समत फराहम की। हमारे हीरो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना,
जिन्होंने एक आजाद वतन की बुनियाद रखी। हमारा हीरो था अब्दुल-सत्तार ईधी, जिसने पूरी जिंदगी अपनी जेब खाली रखी लेकिन दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, जिसने लाखों यतीमों का सहारा दिया, जिसने ये सिखाया कि इंसानियत से बड़ी कोई और ताकत नहीं। हीरो था जहांगीर खान, दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वॉश का लेजेंड, जिसने अपनी मेहनत से, पसीने से और कुर्बानी से दुनिया में वो रिकॉर्ड बनाए जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। हीरो था क्रिकेट की तारीख का एक सुनहरा नाम इमरान खान, जिसने मेहनत की, पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जितवाया। वो खुशी, वो लम्हा कि जब पूरी कौम एक परचम के नीचे इकट्ठी थी और मुत्तहिद थी। हमारे हीरो थे फैज अहमद फैज, जिनकी शायरी आज भी जंजीरें तोड़ने का हौसला देती है, जो आज भी हमें आजादी और शऊर का सबक देते हैं। हीरो वो हैं जो सरहदों पर हमारे लिए जागते हैं ताकि हम सब सुकून की नींद सो सकें। हीरो वो हैं जिन्होंने दुश्मन के राफेल तैयारे गिराकर दुनिया पर अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी की धाक बिठाई। हीरो वो हैं जो अपनी कौम, अपनी धरती, अपनी नस्लों के लिए कुर्बानियां देते हैं। हीरो वो हैं जो तारीख के औराक में जिंदा रहते हैं। और अब आज के ये हीरोज कौन है? कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया है या कौन सा कारनामा ये हीरोज सरअंजाम दे रहे हैं? कौम को कौन सा ख्वाब दे रहे हैं? पाकिस्तान के लिए इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या हीरो वो है जो एक समोसा मुंह में ठूंस कर अपनी वीडियो पोस्ट करे और वायरल हो जाए, नाच नाच कर खुद भी हलकान हो और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी नचाए? क्या हीरो वो है जो कैमरे के सामने दो जाहिलाना डायलॉग बोले और वायरल हो जाए? वो जो इंस्टाग्राम पर लिप सिंक बनाकर अक्ल का जनाजा निकाल दे? क्या हीरो वो है जो अपनी खलबतों के मनाजिर को भी सरेआम ले आए? क्या हीरो वो है जो अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए हर अखलाकी हद को पार कर दे? क्या हीरो वो है जिसे देखकर बच्चे अपनी जबान बिगाड़ें, अपना अखलाक गंवाएं? क्या हीरो वो है जो सिर्फ स्क्रीन पर जीता है लेकिन हकीकत में एक खोखला इंसान है? क्या हीरो वो है कि जिसके पास कोई हुनर नहीं मगर शोहरत है, इज्जत नहीं लेकिन चर्चा है? क्या वाकई ये लोग हमारे हीरोज हैं, या हमने हीरो के लफ्ज की तौहीन कर दी है, उसके मानी तब्दील करके रख दिए? हर तरफ एक ही शोर है, ये वीडियो वायरल हो गई, वो बंदा वायरल हो गया। जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज है, वायरल। लेकिन जरा सोचिए, ये वायरलिटी है क्या? इसकी हकीकत क्या है? या सिर्फ फिर ये एक धोखा है? ये शोहरत है या महज एक शराब? ये चिराग है या एक पल में बुझ जाने वाली रोशनी की झलक? कितने लोग आए, कितने चेहरे उभरे, कितने नाम गूंजे, लेकिन आज ये सब लोग कहां हैं? आपको याद होगा 1 पाउंड फिश, वो चाय वाला जिसकी एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था। ऐसे कई किरदार हैं जो अचानक आए, वायरल हुए, लेकिन फिर अचानक से ही गायब हो गए। ये है सोशल मीडिया की हकीकत, वायरलिटी का असल चेहरा। एक लम्हे का चिराग, अगले लम्हे की तारीकी, एक लम्हे की तालियां, अगले लम्हे की गहरी तन्हाई। और अब दूसरी तरफ देखते हैं, फैज अहमद फैज की शायरी आज भी रहनुमाई है। 6 दिहाइयां गुजर जाने के बावजूद पुराने गाने आज भी दिलों में जगह लेते हैं। जहांगीर खान आज भी खेल की किताबों में एक नाकाबिले शिकस्त किरदार है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आज भी हमारी सलामती और बका की जमानत है। अब्दुल-सत्तार ईधी आज भी करोड़ों लोगों की दुआओं में जिंदा है। यह है फर्क, यह है कमाल, यह है पायदार जिद्दोजहद और वक्ती शोहरत का असल फर्क। वायरल होना आसान है, मगर जिंदा रहना, तारीख में अमर होना, यह सिर्फ मेहनत, कुर्बानी, सच्चाई और लगन से ही मुमकिन है। लेकिन टिकटॉक की लत, यूट्यूबर बनने की धुन, वीलॉगर बनने के सपने, इन्फ्लुएंसर बनने की अंधी दौड़, रातों रात वायरल होने के घिनौने हथकंडे, ये सब कुछ आखिर क्या है? ये हमारी बर्बादी की दस्तक है। ये है वो खंजर जो हमारे मुस्तकबिल के सीने में पैवस्त कर दिया गया है। यह है हमारी रूह का दहकता हुआ लोहा। यह है हमारी गफलत का ताबूत जो हम खुद अपने हाथों और कंधों पर उठाए हुए हैं। यह है वो जहर जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की रगों में इंजेक्शन की तरह उतारा जा रहा है। और यह है वो आग जो हमारे घरों को जला रही है, वो अंधेरा जो हमारी रोशनी को निगल चुका है। यह है हमारी बर्बादी की वो चिंघाड़ती हुई सदा जिसे अगर आज हमने न सुना तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी।